हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना कार्बनिक विकास में प्राकृतिक चयन की डार्विन संकल्पना का समर्थन करती है? विकल्प ए ट्रांसजेनिक जंतु का विकास, विकल्प बी क्लोनिंग द्वारा डॉली भेड़ का विकास या उत्पादन, या विकल्प सी पीड़कनाशी प्रतिरोधी कीटों का प्रभाव, विकल्प डी अंग प्रतिरूपण के लिए स्टेम कोशिका द्वारा अंगों का विकास। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है प्राकृतिक चयन। हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राकृतिक चयन जो होता है यह क्या होता है। प्राकृतिक चयन की संकल्पना डार्विन के द्वारा दी गई थी और इसके अनुसार वे जीव जो वातावरण के लिए, जो बदलती वातावरणीय परिस्थितियों या वातावरण के लिए बेहतर अनुकूलित होते हैं, जो वातावरण के लिए बेहतर अनुकूलित होते हैं, जो वातावरण के लिए बेहतर अनुकूलित होते हैं, प्रकृति उनका चयन करती है। प्रकृति उनका चयन करती है। यह डार्विन के प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था और इसका एक उदाहरण है पीड़कनाशी प्रतिरोधी कीटों का प्रभाव। पीड़क हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पीड़कनाशी प्रतिरोधी कीट होते हैं, पीड़कनाशी प्रतिरोधी कीट, वे किस प्रकार प्राकृतिक वर्ण को प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ जीव कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण अनुकूलित हो गए हैं। कीटनाशकों या कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण कुछ कीट अनुकूलित हो गए हैं, यानी अब पीड़कनाशियों या कीटनाशियों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये जीवित रहते हैं क्योंकि ये इनके प्रति अनुकूलित हो गए हैं। और समयावधि, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इस समयावधि में केवल और केवल इन प्रतिरोधी समयावधि में केवल प्रतिरोधी किस्मों का चयन होता है। प्रतिरोधी किस्मों का चयन होता है और जो किस्में प्रतिरोधी नहीं होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो पीड़कनाशी प्रतिरोधी कीट किस्में होती हैं वे विकसित हो जाती हैं और यह प्राकृतिक चयन की डार्विन संकल्पना का समर्थन करता है। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ट्रांसजेनिक जंतु का विकास या क्लोनिंग द्वारा डॉली भेड़ का उत्पादन या अंग प्रत्यारोपण के लिए स्टेम कोशिका द्वारा अंगों का विकास, इन तीनों में से कोई भी डार्विन की संकल्पना से संबंधित नहीं है, अतः ये तीनों ही विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।